Clear, my dear friends? So today we will discuss about how to write a dimensions of physical quantities. My dear friends, first of all, I want to consider a very small quantity, area. What is the area? It's the length into width. Clear, my dear friends? So the dimension Yes. of length is L and the dimension of width is also L. So here the 2 times L are using. So in the multiplication, the powers to be added. So 1 plus 1 is equal to 2. So area की dimension बच्चों कितनी हो गई? L L square. L2 है ना. Similarly अगर हम बात करें बच्चों वॉल्यूम की, मान लीजिए इसी तरीके से हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की डायमेंशन बच्चों कितनी होती है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. चलो आप बताओ, आप लोग कोशिश करो एक बार. लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. लेंथ को किस में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर में. तो उसकी भी डायमेंशन एल. विड्थ की डायमेंशन एल. ये भी तो एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है. तो बच्चों एल 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 मिलके कितनी हो जाएगी? एल टू द पावर 3. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसी तरीके से बच्चों आते हैं एक और नए टर्म पे, एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर एक फॉर्मूला, स्पीड इनटू इन स्पीड अपॉन टाइम. मेरे दोस्तों कल आपने देखा था कल की क्लास में कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स व्हाई मीटर मतलब डायमेंशन क्या आ रही होगी? एल. और सेकंड स्क्वायर मतलब डायमेंशन क्या आ रही होगी? टाइम का स्क्वायर. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसको एक सिंगल ब्रैकेट में लिखें तो 2 ऊपर जाएगा. ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एल टी माइनस. अच्छा चलो एक और फॉर्मूले से एक्सेलरेशन को आज निकालने की कोशिश करते हैं. देखते हैं क्या फॉर्मूला बदलने से डायमेंशंस बदल जाती है. तो हमने लिखा स्पीड इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. स्पीड इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. द स्क्वायर ऑफ स्पीड एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, the dimension of speed is lt minus 1 the whole square, and distance, the dimension of distance is, tell me my dear friends, L. L. बोलो. So बच्चों in numerator it is L square t minus 2 divided by L. In the division the power to be subtracted. Thus L1 T minus 2. L1 means L t minus 2. So my dear friends, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ही क्वांटिटीज के दो अलग अलग फॉर्मूले लिखे, लेकिन दोनों से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा. बिकॉज एक्सेलरेशन को एमकेएस सिस्टम में हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है. तो मेजरमेंट का यूनिट नहीं बदल रहा है. तो इससे में ये आइडिया लग रहा है कि यार फॉर्मूला कोई भी हो, डायमेंशंस जो हैं वो वही आएंगी जो एक बार निकली, या फिर जो एमकेएस सिस्टम में हमें डायमेंशंस ये बताती हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितनी बार यूज किया गया. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? लेट अस सी द डिफरेंट कॉन्सेप्ट and different things. Suppose we have calculate a dimension of force. Force is what? It is the mass into acceleration. चलो बच्चों बताओ, बोलो 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 बोलो. So dimension of mass is M. capital M, and
The dimension of acceleration is, my dear friends, LT minus 2. LT minus 2. तो अगर इसको एक सिंगल ब्रैकेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? MLT minus 2. Clear, my dear friends? चलो, Yes, sir. और डायमेंशंस निकालते हैं. आप मेरे को प्रेशर की डायमेंशन बताओ. अब मैं चाहता हूं आप सब लोग खुद कैलकुलेट करो. मैंने कल भी आपको बोला था, कल की क्लास में भी, कि बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप एक रफ कॉपी अपने बगल में रखो और जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको कैलकुलेट करते जाओ और देखते जाओ कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इट इज द फोर्स अपॉन एरिया. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसकी डायमेंशंस बताइए. But, sir, यस, टेल मी. फोर्स की डिराइव्ड यूनिट तो न्यूटन रहती और एल तो एल स्क्वायर तो नीचे अपॉन में रहते, तो ऊपर गया तो NL रेज टू माइनस होगा ना, -2 NL रेज टू -2. Amrita, the dimension of force is MLT minus 2. Is it okay? Yes, sir. And the Yes, sir, yes, dimension of area is L square. So as we know, M is same. There is no any base, so M is that is. This is power 1 and this power is 2. So in a division, the power is subtracted. So this 1 minus 2 is what? 1 Minus 1. And minus this 1. is minus 2. So the answer is ML minus 1 T minus 2. Clear, my dear friends? Yes, sir. Yes. Let us see some another dimensions which is also very useful for you. Suppose you want to calculate the value of energy, actually kinetic energy. Yes, Yogesh, tell me. Kinetic energy. My dear friends, half mv square. As we know, the formula is half into mass into velocity का square. Yes. half mv square. हाँ, half mv square. बिल्कुल सही बात. So m means mass और v means velocity. बेटा half एक नंबर है. So नंबर को किसी भी तरीके से कोई मेजरमेंट नहीं होता ना. नंबर का कोई मेजरमेंट होता है क्या? तो इसका मतलब नंबर कभी ये आइडिया देगा कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करी गई? नहीं. तो 1/2 को छोड़कर बाकी आप ध्यान से देखो तो 1/2 के अलावा मास की डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? कैपिटल है ना. वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? LT minus 1 the whole square. So now the result is ML square T minus 2. बच्चों कुछ रिजल्ट्स, कुछ डायमेंशंस आपको बिल्कुल आनी चाहिए. बहुत अच्छे सोहम, बहुत बढ़िया. नाउ एनर्जी में मेरी बात ध्यान से रखिएगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर वर्क हो. क्लियर समझ रहे हैं बच्चों? या Yes, फिर sir. टॉर्क हो. क्लियर. इन सब की डायमेंशंस क्या होती है बच्चों? एक जैसी होती. प्लीज, मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, वर्क और टॉर्क, ये सब एक ही डायमेंशन में, सब एक जैसी ही डायमेंशन को फॉलो करते हैं. तो ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन एक जैसी आने वाली. जैसे अगर मैं टॉर्क की बात करूं, फॉर एग्जांपल टॉर्क की बात करी जाए तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. कैलकुलेट करके देख लीजिए आप क्या आता है. कैलकुलेट करिए. डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? MLT minus 2. एंड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L. तो कितना हो गया बच्चों? ML2T minus 2. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes. बोलिए. हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. इसी तरीके से वर्क है. वर्क की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सभी जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो मेरे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को भी तो मीटर में मेजर करते हैं. डिस्प्लेसमेंट को भी तो मीटर में मेजर करते हैं. तो फोर्स की हो गई MLT minus 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज L.
आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml² t माइनस 2। तो आइदर एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। क्लियर माय डियर फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे कि प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है, अभी क्या निकाली है प्रेशर की डायमेंशन, ml-1 t-2 अभी निकाली ना, जस्ट अभी। तो प्रेशर के साथ इसी तरीके से स्ट्रेस होता है बच्चों, जिसकी डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती है। जो प्रेशर की डायमेंशन है वही स्ट्रेस की डायमेंशन होती है। क्लियर? अरे यार बोलो ना, हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर और स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन का भी फॉर्मूला वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो इसको फोर्स इज mlt-2 डिवाइडेड बाई l² which is equal to ml-1 t-2। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Sir, टेंशन का भी वही फॉर्मूला है। टेंशन डिपेंड करता है कि सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं। टेंशन अलग चीज होती है। टेंशन इज जस्ट लाइक अ फोर्स एंड सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। टेंशन इज नॉट अ स्ट्रेस। ओके, यस, Sir, दिस आपने क्वेश्चन बोला इज गुड कि कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? Pressure and stress both are different things. Stress is generated by internal forces and pressure is generated by external forces. Suppose मैं ये दो हाथ हैं, इसको इससे लेकर इस मोबाइल को ऐसे दबा रहा हूं, सो दिस मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेस फील कर रहे हैं, समझे ना? अगर जैसे कि इस कमरे, ये जो जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो या आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उसका साइज धीरे धीरे कम होने लगे, तो कमरे की वॉल्स जो होंगी वो प्रेशर फील कर रही होंगी, लेकिन आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे, स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको इंटरनली फोर्सेस नजर आ रहे होंगे ना। तो जो फोर्सेस इंटरनली लगते हैं उनको स्ट्रेस बोलते हैं, और जो एक्सटर्नली लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेशर। हाँ पूछिए, क्या पूछ रही थी? सर भूल गई। Let us see the next physical quantity. It's angle. Angle is arc upon radius. So बच्चों, आर्क को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। आर्क को मीटर में मेजर करते हैं ना? अरे बोलो। और रेडियस को भी किस में मेजर करते हो बच्चों? मीटर में। तो मीटर, इसका मतलब आर्क की डायमेंशन क्या हो गई? L. इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस एंड रेडियस की डायमेंशन भी क्या हो गई? L. तो आपको देखने से पता चल रहा होगा बच्चों कि L और L दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, शुरुआत में ही फर्स्ट डे जब मैंने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था आपको, तब मैंने ये बात आपको बता दी थी कि एंगल जो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। एक नई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से नहीं बनी, लेकिन वो डिराइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं है। यही था। और आज डायमेंशन इस बात को प्रूव कर रहा है कि इसकी डायमेंशन ना ही मास पे डिपेंड कर रही है, ना ही लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ना ही करंट पे डिपेंड कर रही है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? So yes Yes, sir. said solid Yes, angle sir. also now. Yes, of course. Angle does not have any dimensions. बिल्कुल आ गया. Angle does not have any dimension. Okay. कुछ और इसी तरीके से क्वांटिटीज हैं, कुछ और भी ऐसी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस होती है, जैसे कि स्ट्रेन. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. So my dear friends,
आप खुद एज्यूम करो और सोचो, लेट अस थिंक the dimension of change in length, it is also length, है ना? change in length is also length and it is also measured in meter. So dimension of change in length is L and original length is L. So L और L दोनों ही कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? L नॉट या L टू द पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और L नॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कैसा डायमेंशन है बेटा? इट्स अ डायमेंशन डायमेंशनलेस। लेस फंक्शन। शाबाश। अथर्व L नहीं होती, अथर्व L नहीं होती, स्ट्रेन की डायमेंशन L नॉट होती है। शर्मा सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या आगे देखेंगे। अभी जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, बट जस्ट वेट एंड वॉच। इसी तरीके से ये सर जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है वो सिग्निफिकेंट भी होती है क्या? में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी सारी क्वांटिटीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगल और सॉलिड एंगल उनकी यूनिट्स है। सुनिएगा मेरी बात, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस, स्ट्रेन इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बोथ, बट एंगल इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी ना। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। तो एंगल भाई यूनिटलेस तो नहीं है लेकिन डायमेंशनलेस है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट में डाला गया। क्लियर बच्चे? जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो। लेकिन स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ना ही उसकी यूनिट होगी ना ही उसकी डायमेंशन हो। क्लियर बच्चा? हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। आज अपन बहुत देख रहे, आज काफी उम्मीदों से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अरे बच्चों, यस सर। आपने देखा एंगल, स्ट्रेन और भी ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के उसमें इसी तरीके से अगर आप और भी डायमेंशंस देखना चाह रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस फंक्शन quantities. Okay, this is also a dimensionless quantity. मीन्स डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को बच्चों ऐसे भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड 2t द पावर 2t द पावर 2 and t to the power also, m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0। क्लियर? समझ गए? ये रिप्रेजेंट करता है कि यार किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज ही नहीं हुआ। चलो बच्चों, एक और डायमेंशंस आप लोग करिएगा प्लीज। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डायमेंशन? मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So my dear friends, the dimension of angular velocity is m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0 divided by dimension of t, time is t. So my dear friends, इस डायमेंशन में m तो है नहीं तो m टू द पावर 0 लिख सकते हैं, l टू द पावर 0, यहाँ 0 यहाँ 1, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इट्स अ t टू द पावर माइनस। तो जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है वो भी सही है, और जिन बच्चों ने ऐसे सिर्फ लिखा है वो तो 100% सही, दोनों ही सही। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। ये निरंजन बाबू आपका आंसर गलत है, सो प्लीज उसको सही करें। ओके सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आर्क अपॉन रेडियस। हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही आता है, देखें। ओके सर। इसीलिए वो डायमेंशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक अ एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल।
हाँ बोलो। तो LT-1 भी बराबर है क्या LT-1? नो नो नो, ओनली T-1. LT-1 is represented that Okay. there is the L. But in angular velocity, angular velocity, there is no any L, there is no any length, there is no any mass. Only time is present. Clear? Okay, sure. Angular acceleration. अच्छा, मैं अब एक की यूनिट लिखकर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप डायमेंशन बता पाओगे कि नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिट लिखी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिखा, इस बार यूनिट लिखी। चलो डायमेंशंस बताओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेडियन का मीन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एंगल को मेजर किया गया है ना, और सेकंड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ टाइम को मेजर किया गया। सेकंड स्क्वायर है तो 2 बार टाइम्स का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और एंगल एक बार यूज, तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस फंक्शन, तो एंगल डायमेंशनलेस हो गया, तो टाइम की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया m⁻0 l⁻0 t⁻0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। बच्चों ये जब ऊपर जाएगा तो डायमेंशंस दे देगा m0 l0 एंड t-2। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Let us see the different example. This is also very important. हाँ, रेडियन हैज नो फिजिकल डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है आर्या। ओके, लेट अस सी डिफरेंट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माय डियर फ्रेंड्स, डायमेंशन इसका भी मैं यूनिट लिख रहा हूं इस बार, इट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको डायमेंशन बतानी है क्या? सर किलोग्राम ml Sir, minus ML 2 ml2 या ml2 या फिर ml स्क्वायर, बट ml-2 ये सब आंसर्स गलत है। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स बी प्रेशियस एंड ध्यान से देखिए। किलोग्राम मतलब मास को मेजर किया गया होगा, मीटर मींस लेंथ को मेजर किया गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेंथ मींस डायमेंशन इज l स्क्वायर और मास, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हो गया, मास इनटू स्क्वायर ऑफ लेंथ। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. बहुत अच्छे सोहम। चलिए एक और करते हैं इस बार, एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले जरा लीनियर मोमेंटम की निकालते हैं। मोमेंटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पीड और वेलोसिटी। Sir, ML T raised to the power minus 1. मास इनटू वेलोसिटी। So my dear friends, as we know, the dimension of mass is m and the dimension of velocity is LT-1. So in a single bracket, the dimension of linear momentum is m L T-1. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे आर्या, बहुत अच्छे धीरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई सबके चेहरे आ रहे हैं, इसलिए और लोग थोड़ा सा ओपन करो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक और डायमेंशंस निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम। आप चाहो तो इसका ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम का,
लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू रेडियस। ओके, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू होता है P इंटू R। R इज द रेडियस एंड P इज द मोमेंटम। तो बताएं बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो मोमेंटम की डायमेंशन क्या आएगी, mL_t-1, एंड रेडियस की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, L। तो दोनों को अगर एक साथ लिखा तो डायमेंशन क्या मिल गई, mL²t-1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, बोलो। और डायमेंशंस निकालना चाहोगे तुम लोग, और डायमेंशंस निकालना चाहोगे, बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और डायमेंशंस अगर निकालना चाहते हो तो एक काम करते हैं। अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेटेड की एक्सरसाइज। आप मेरे को ये बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो, ऐसे ही बिना फॉर्मूला बताए पूछ रहा हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, सोचो डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी की होगी। हाँ बहुत बढ़िया अमृता, डायमेंशन लेस कैसे हो सकता है, इट्स एनर्जी ना, तो डायमेंशन लेस तो नहीं हो सकती। कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ दिमाग है आपका। हाँ बट सर आपने तो बोला पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का। डायमेंशन लेस बोला है मैंने। नो सर। नहीं। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन होगी बच्चों mL²t-2। क्लियर ना बच्चों, क्लियर। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी होगी, चाहे वो रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, पोटेंशियल हो, किसी भी तरीके की एनर्जी, ऑलवेज डायमेंशन इज mL²। mL²। ना चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। आगे देखते हैं और करते हैं, चलो एक और करते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एक नई डायमेंशन आई है इस बार, स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला मैं लिखता हूं आपके सामने। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। चलो अब बहुत देर से हम लोग टेम्परेचर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ सिर्फ टेम्परेचर लिख देते हैं। चलो टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब बताओ क्या हो गई, तो एनर्जी की डायमेंशन बच्चों क्या हो जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, mL²-2 डिवाइडेड बाय मास इनटू थीटा। ओके माय डियर, कंसीडर इट केल्विन। हाँ केल्विन भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो m कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और आपको मिल जाएगी L²t-2 θ-1 और k-1। आप कोई भी ले सकते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट डायमेंशन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Fusion or vaporization, it's not matter. The important thing is that latent heat, it's the energy upon mass. Okay, tell me my dear friends, energy upon mass. The dimension of energy is m, सर L²t-t² inverse। and dimension of mass is m। my dear friends, यहाँ पर L² dimension जो t⁻² है कैंसिल हो जाएगा L²t-2। L²t²। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो किसी एक बच्चे ने यहाँ पे k-1 लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बदल ले, क्योंकि L²t-2 होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिएगा सुनिएगा, इसको न्यूटन
अच्छा, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। चलो माय डियर फ्रेंड्स, ये फोर्स लिखा है, ये बच्चों F का मींस फोर्स है और डिस्टेंस से एरिया है वेलोसिटी। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? ml t-2। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? l। एरिया की डायमेंशन l² एंड वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। सो माय डियर फ्रेंड, l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए इसमें m, ये l ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -1 हो जाएगा और पावर -2 में -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? -1। बच्चों एक छोटी सी पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को पॉइज में मेजर करते हैं। ये है सीजियस सिस्टम की यूनिट। क्लियर मेरे दोस्तों? और पॉइजली जो है ये है आपकी एमकेएस सिस्टम की यूनिट। तो याद रखना, सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को पॉइज में मेजर किया जाता है और एमकेएस सीजीएस सिस्टम में पॉइजली में मेजर किया जाता है। क्लियर मेरे दोस्तों? बोलो। यस सर। Yes, sir. मतलब हाँ, पॉजिटिव मतलब पॉइजली एक साइंटिस्ट है, पॉइज एक साइंटिस्ट थे, दोनों ही साइंटिस्ट थे, तो दोनों ने अपना अपना नाम दे दिया। अब मेरे से आप दोबारा मत पूछना अमृता मतलब। नहीं सर। डायमेंशंस आप लिख सकते हो, जैसे कि चार्ज क्या बराबर होता है? तो चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। चलो बताओ क्या होगी डायमेंशन? तो करंट की डायमेंशन एम्पियर में मेजर करते ए और टाइम की टी। सो यहां से डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? 80। 18 क्लियर? कोई प्रॉब्लम बच्चों? 80 भी लिख सकते हैं ना? हाँ 80 भी 80? लिखा है, 80 या IT दोनों लिख सकते हैं, हाँ वेरी बिग डील। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज Q। तो फोर्स की डायमेंशन बेटा कितनी होती? MLT -2 और Q Upon की डायमेंशन 8 कितनी होगी? 80। 80 या फिर 80। जो मर्जी हो वो देख लो। तो यहाँ से डायमेंशन क्या मिलता है बेटा? ml t⁻³ a⁻1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। सर इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। वोल्टेज। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सर L² हो जाएगा सिर्फ, है ना? एक सेकंड रुकिएगा। L² हो जाएगा सर सिर्फ। सो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ L² पर हो जाएगा और सर। सब तो सेम। हाँ, L² हो जाएगा बस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों? इट्स अ m L² t -3 a-1। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सर आपने तो बोला था कि है ना डिवाइड में जो भी नंबर होते हैं वो माइनस हो जाता है, फिर 1+1 कैसे हुआ सर? 1 - 1 होना चाहिए ना सर? L के ऊपर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा ना सर? हो तो रहे हैं 1 क्या - अमृता?
इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कितनी हो जाती है? MLT माइनस 3 A माइनस 1 इंटू डिस्टेंस sir. की डायमेंशनल। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? सॉरी सर, मेरी सिली मिस्टेक में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से बच्चों रेजिस्टेंस की डायमेंशन बता सकते हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन होता है, आप जानते होंगे रेजिस्टेंस क्या डायमेंशन देता है? M1 L2 T minus 3A minus मतलब पोटेंशियल upon current. डिवाइडेड बाय करंट। सो माय डियर फ्रेंड, पोटेंशियल के हम लोग डायमेंशन अभी देख चुके हैं, इट्स ml M1 स्क्वायर L2 t minus 3 T a minus minus 3 A 1 minus 1 whole upon A. work upon E. So my dear friends, the dimension of resistance is m L2 M minus 1 t minus 3 a minus T minus 3 A minus 2. okay my dear friends। सर 2 होना Sir, चाहिए। A minus 2. हाँ a minus 2 ही तो लिखा है। अच्छा 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 सॉरी, a minus 2 क्लियर। यस सर। अच्छा चलो और करते हैं। अच्छा मैं आपको अगर यूनिट लिख के दूं और आपसे बोलूं कि डायमेंशन बताओ तो कर सकते हैं ना? अभी हम लोगों ने किया है ना, तो चलो एक यूनिट लिखते हैं। मीडियम ऑफ परमिटिविटी, मीडियम ऑफ परमिटिविटी, सो अब साइलेंट नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। चलो बताओ बच्चों डायमेंशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो कूलम्ब है, कूलम्ब का मतलब चार्ज, कूलम्ब का मींस चार्ज। तो चार्ज को किसको Yes, किसमें sir. मेजर करते हैं? कूलम्ब में मेजर करते हैं। ये हम 9th क्लास में ही बता सकते हैं ना। तो आप यहाँ देखो कूलम्ब Yes, का sir. स्क्वायर है तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मींस फोर्स फोर्स। और मीटर मींस लेंथ। लेंथ। तो इसमें से ऐसी कोई क्वांटिटी लिखी है जिसकी डायमेंशन आप नहीं जानते हो? आप चार्ज की भी डायमेंशन जानते हो, 80 होता है का स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस -2 एंड मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ L की square. डायमेंशन होती है L। L स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ गया? m माइनस 1 L टू द पावर -3 A स्क्वायर एंड T टू द पावर 4। बोलो बच्चों समझे? जो बच्चे Yes, नहीं sir. समझे वो देख सकते हैं Yes, एक बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। यहाँ पर L है, यहाँ L L raised to 4. स्क्वायर है तो L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर -1। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर M ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। L यहाँ पर 3 है, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। A स्क्वायर एज इट इज है, T डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो 2 -2 मिलके 4 बना देगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। तो मतलब बेसिक पावर्स का आइडिया होगा तो हमारे पास काम आसानी से बन जाएगा। क्या कहते हो बच्चों? हाँ हाँ सर। Yes, sir. ओके एक और करते हैं। मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए ना, कहे कि लगे कि हाँ अब मैं निकाल लूंगा कोई भी क्वेश्चन से, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है बच्चों? आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दोगे ओके ना सर? सर। नहीं हार्ड से हार्ड क्यों दूंगा, मैं आपको डराना थोड़ा ना चाहता हूँ। नहीं तो सर, म्यू प्रैक्टिस नॉट करवाना इज चाहते हैं इक्वल ना। टू 1 अपॉन स्पीड स्क्वायर इनटू परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। चलो बताओ। म्यू नॉट इज इक्वल टू स्पीड स्क्वायर अपॉन परमिटिविटी 1 अपॉन। सो माय डियर फ्रेंड, इस अभी हम लोगों ने देखा ना कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो सकता है? 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ स्पीड LT माइनस 1 दी होल स्क्वायर इनटू मीडियम ऑफ परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? आपके सामने ये लिखी हुई है रिजल्ट, m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 A टू द पावर A टू द पावर 2 एंड T टू द पावर -4। सो m टू द पावर -1 L टू द पावर -3
a square t to the power 4। माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो 1 अपॉन m टू द पावर -1 l स्क्वायर एंड l की पावर -3 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, l स्क्वायर और l की पावर -3 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा, l की -2। पावर -1 -2 2 और -3 -1 देगा ना मल्टीप्लीकेशन में बेटा। यस सर, यस सर, t की पावर -1 है, -2 है यहाँ पर, और यहाँ t की पावर 4 है। यहाँ t की पावर 4 है, आप देख पा रहे होगे, यहाँ t की पावर -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर मींस -2, तो मल्टीप्लीकेशन में ये कितना आ जाता है, t स्क्वायर आ जाता है, टी स्क्वायर। 2a स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंगल ब्रैकेट में, सो m की पावर -1 ऊपर जाएगा तो m बना देगा, l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो l बना L। देगा, t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, क्लियर? sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, और देखते हैं। और चलो बताओ। बहुत बढ़िया आर्या, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन हुई वो कितनी आई, ml, बोलो। MLT -3 A -1 ना, और स्पीड की डायमेंशन क्या है, LT माइनस रेस LT -1. LT -1 तो LL कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, यस सर, और और -1 ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, वन में m हो जाएगा। m, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से, M -2 T raised to -2 A raised to -1। A raised to -1 a-1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। हाँ सर. जी आगे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कोई प्रॉब्लम, नहीं सर. समस्या? चल एक और डायमेंशन में पूछ रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस y is equal to stress upon strain। So my dear friends, हम सब जानते हैं स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर थी, तो ml -1 t -2, और स्ट्रेन इज और द strain डायमेंशनलेस, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। तो देखने से पता चला कि यंग्स मॉडुलस की भी डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होती प्रेशर के भी। है ना, तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन वही है जो स्ट्रेस की डायमेंशन है। क्या कहते हो बच्चों, यस सर। Yes, है sir. ना? चलिए एक प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट h इज इक्वल टू होता है एनर्जी इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम, माय डियर, जूल इनटू सेकंड्स। सो बहुत आसान है, एनर्जी को m l स्क्वायर t -2 इनटू टाइम इज t। सो व्हाट इज द डायमेंशन, इट्स m L square T raised to T -2। T minus 1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. सो आपको जितनी भी डायमेंशंस दी गई हैं, आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए, ईच एंड एवरी। सॉरी यार, यस सर। चलो बच्चों, आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है, और मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप सब लोग कॉन्फिडेंट थोड़ा थोड़ा फील करने लगे हो। तो उस हाँ, सर। कॉन्फिडेंट के बेसिस पर एक डायमेंशंस लिखेंगे बिना फॉर्मूले बताए हुआ, सिर्फ यूनिट्स पता हो, सो सिर्फ यूनिट्स पता होंगी और Yes, आपको sir. डायमेंशंस लिखना है, ठीक है? Yes. Electric flux is the Newton
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, बिना ज्यादा सोचे हुए हम बहुत तेजी से लगाएंगे। इसको मेजर करेंगे mlt -2। ये किसकी डायमेंशन लिखी है बच्चों? न्यूटन की। 4 और मीटर मतलब एल स्क्वायर, ये लेंथ की डायमेंशन है। और ये किसकी डायमेंशन है बच्चों? चार्ज की 80। तो बच्चों इन सबको सॉल्व करते वक्त हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है ml³ t -3 a -1। तो जिन बच्चों ने ये आंसर निकाला है ना, नो डाउट सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा डायमेंशन के लिए कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई नहीं करेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशन। फर्स्ट पॉइंट ये है, all type of mathematical function, all type of mathematical functions are dimensionless। मीन्स बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शन मीन्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन बताए हैं। दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माय डियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इसी तरीके से मिक्स्ड फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर्स प्लस इनवर्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होना, आप समझ लीजिए वो क्या है डायमेंशनलेस फंक्शन है। जैसे कि अगर कहीं पर साइन लिखा हो, कॉसाइन लिखा हो, टेंजेंट लिखा हो, कॉट लिखा हो, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नजर आ जाए ना, कॉट, कॉसेक, सेक, कुछ भी ये लिखा हुआ नजर आ जाए, जस्ट रिमेंबर दैट कि दीज आर द डायमेंशनलेस। क्लियर? कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन मींस कोई भी नंबर है, 1 2 3, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी है, वो सब कैसा है? डायमेंशनलेस फंक्शन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ऑल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइदर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना बच्चों, और उसके साथ साथ नंबर्स, वो सब के सब डायमेंशनलेस फंक्शन। अच्छा बच्चों, दूसरा नंबर लॉग। किसी भी चीज के आगे लॉग या फिर ln लिखा हो, ln मींस नेचुरल लॉग और लॉग मींस जिसका बेस 10 हो, वो क्या होगा? आपका डायमेंशनलेस फंक्शन होगा। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फॉर e टू द पावर समथिंग x, e स्क्वायर, e क्यूब, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर, ये सब कैसे होंगे? डायमेंशनलेस फंक्शन होंगे। दीज आर द डायमेंशनलेस फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर दोस फंक्शंस जिनके नंबर्स की पावर वेरिएबल्स हो। अगर किसी नंबर के पावर की वेरिएबल है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नंबर्स एंड मिक्स, जैसे 2 3 4, 1/2, 1/4, ये सब कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस फंक्शन होते हैं। एंड f इनवर्स ऑफ x, दिस इज आल्सो अ डायमेंशनलेस फंक्शन। f इनवर्स मींस, जैसे कि आप ये समझ सकते हो, f इनवर्स, वैसे तो मैथ्स वाले बच्चे और डिटेल में समझेंगे जाके बाद में इसको, और f इनवर्स ऑफ x का मींस जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब ये क्या हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, क्योंकि साइन लगा है ना, उसमें इनवर्स लिखा है, सो वो क्या बन जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए था ना ये, tan इनवर्स ऑफ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही पकड़ा आपने, वो tan इनवर्स निकालते हैं ना, वही चीज। सो ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस।
चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्विस्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द ट्विस्ट 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 है ना, तो ट्विस्ट करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस kx, here P and P naught is the pressure and x is distance. So find the dimension of K, my dear. So my dear friend, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हमने e टू द पावर माइनस kx लिखा है. So e to the power minus kx, this term is exponential function. Clear, my Yes, dear sir. friends? Yes, So sir. let us see the solution. P is equal to P naught e to the power minus kx. So here, this term is the exponential function. So according to first point, this exponential function is a dimensionless function. Clear, my dear friends? Yes, sir. So we can say that the dimension of kx is that m to the power 0, l to the power 0, and 2 to the power 0. This is represented as it is the dimensionless. Less. Clear, my dear friends? अभी हमने बताया ना, exponential function is a dimensionless function. Thus kx की डायमेंशन को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. अच्छा, x को किसमें मेजर किया गया बच्चों? यहाँ पर x को किसमें मेजर किया जा रहा है? x की x क्या है? x क्या है? Constant. तो डिस्टेंस है, x एक डिस्टेंस है ना, बोला गया ना, x is the distance. So the dimension of x क्या हो जाएगी? l के बराबर हो जाएगी ना. डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू l, और यहां से हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t टू द पावर 0. सो बच्चों डायमेंशन ऑफ k क्या आ जाएगी बच्चों? m की पावर 0, l की पावर 0, t टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय l. सो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? इस डायमेंशन ऑफ L k raised को to minus 1. l to the m to the power 0, l to the power minus 1 and t to the power 0. Clear, my dear friends? सर सीधे सीधे L raised to minus 1 नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं, और l raised to minus 1 is also right. There is no any issue. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. It's not very big deal. Clear? Yes, sir. Okay. देखो एक बार फिर से देखते हैं. मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि सर यहां पर लिखा है P is equal to P naught e to the power minus kx. So e to the power minus kx, this is represented as an exponential function ना. So if this is the exponential function, so अभी आपको बताया गया कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी हो, वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस है. सो मेरे दोस्तों यहां से ये समझ में आता है कि kx की जो डायमेंशन होगी वो 0 होगी. दैट मींस it is m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. So we can say that the kx is a dimensionless. Clear, my dear friends? Hello. Yes. So now k की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x डिस्टेंस है. x क्या है? डिस्टेंस है. तो x की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? x की डायमेंशन क्या होगी? l. यहां पर लिख दिया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0. तो मेरे दोस्तों इसको नीचे लेके गए तो डिवीजन में चला गया. सो m टू द पावर 0, 0 minus 1 is minus 1 and t to the power 0. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. क्लियर? ओके चलिए एक और एग्जांपल करते हैं आप सब लोगों के लिए, आपको थोड़ा और अच्छा. y is equal to a sin kt. Here y and a are measured in centimeter, are measured in
सेंटीमीटर मतलब L and T is measured in second. Then find the dimension of K. Okay, my dear. yes sir. So this is also very easy question. Why? Because here this is y is equal to a sine kt. So now this is completely trigonometric function because it is written in a sine kt, na? So it's a trigonometric function. So this is a trigonometric function. So bachcho, if this is the trigonometric function, so we can say that it is the dimensionless. So the dimension of kt is m to the power 0, l to the power 0, and t to the power 0. Clear, my dear friends? Yes sir. Because it is a dimension Less quantity. quantity. Okay, this is a dimensionless. So k is a constant. It is written is like this, dimension of k, and the time की dimension beta क्या t. T किसमें measure किया गया? Second में. T is measured in second. That indicates t is the time. This information indicates that if t is measured in second, so we can say that t is time. Am I right or wrong? Tell me, bacho. Yes, sir. Okay, Yes thank sir. you. It's a m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. So dimension of k is what? It is m0, l0, t0 divided by t to the power minus, sorry, t to the power 1. ऊपर Yes, चला sir. गया तो क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर T चला raised to गया -1. t to the power minus. Clear मेरे बच्चों? Yes sir. Clear मेरे बच्चों? हाँ सर. बहुत बढ़िया, Yes लाजवाब, sir. सुपर इंटेलिजेंट बच्चे. Bye sir. Thank you so much. sir. Bye bye. Bye, sir.